दोस्तों क्या हाल है, बंदा खुश है कि नहीं। सबसे पहले देखे इंजीनियरिंग सर्विस 2021 मेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ये क्वेश्चन सुन के ही सॉल्व हो सकता है अगर आपने हंगारियन मेथड प्रैक्टिस करके गए थे। तो इसलिए मंडल से मेंस का क्लास करना जरूरी था। मेंस का क्लास जो है अगर ऐसे करे तो आपको पता चल जाएगा कि हंगारियन मेथड तो आता रहता है, लेकिन ये इसी मेथड से क्वेश्चन लिख के भी दिया है। क्वेश्चन 7A इंजीनियरिंग सर्विस 2021 एंड मेंस एग्जाम क्वेश्चन 7A है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं एंड उसके बाद आपको इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में शेयर कराता हूं। अनअकैडमी में अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसको 12 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री आपका दिया जा रहा है, क्योंकि ये आपका गेट 2023 तक IAS 2023 तक चल जाए, इसलिए जुगाड़ बनाया गया। एंड ये आरोहण बैच है, दैट इज फॉर गेट एंड EAC 2023 है। उसमें सारे जिसका टॉपिक जुगाड़ पढ़ाएंगे। इसमें आप एडमिशन ले तो उसमें खुश रहो 10 लाइव कोड है। अभी आदित्य सर पढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग मटेरियल्स, उसमें मैं भी पढ़ाऊंगा, सर भी पढ़ाएंगे, सारे लोग जो है ऐसे ऐसे सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। आप जाके देखना है कि सर क्वेश्चन क्या था। यस, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यह था कि द प्रोडक्शन रेट्स यूनिट्स पर डे ऑफ द 5 वर्कर्स ऑन 5 डिफरेंट मशीन्स are given in the following table. To maximize the total production, assign the workers on the specific machine using Hungarian method. Also find the total production per day. दो काम है, आपको असाइनमेंट करना है और आपको बताना है भाई टोटल प्रोडक्शन पर डे मैक्सिमम कितना हो सकता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन पर डे, तो M1 मशीन, एक हमारे पास मशीन है लेद मशीन। अगर आपने ए वर्कर को दोगे, ए ठीक है, ए वर्कर को दोगे तो ए क्या करेगा कि 24 प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब माने M1 मशीन एक लेद मशीन है, वो अगर ए वर्कर को दोगे वो 24 प्रोडक्ट बना पाएगा। अगर वही मशीन बी वर्कर को देगा 18 बना देगा। बहुत बेकार आदमी है फिर भाई, उसको आता नहीं है लेद मशीन चलाना ढंग से। अगर वही M1 मशीन सी वर्कर को देगा 26 बना देगा, उस बहुत अच्छा बंदा है, मतलब बहुत प्रैक्टिस है उसका। अब M1 मशीन अगर डी को दोगे 24 प्रोडक्ट बना पाएगा एक दिन में, और अगर M1 मशीन अपने ई को दोगे 24। ऐसे ही आपका जो M2 मशीन अगर ए को दोगे तो वो बंदा जो है, वो मान लो लेद मशीन, मान लो आपका ड्रिलिंग मशीन है, अब वो बंदा ड्रिलिंग मशीन में एक्सपर्ट है तो 37 प्रोडक्ट बना देगा। बी बोल रहा मैं भी ड्रिलिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं भी बना दूंगा। अब इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा बना सकता है, तो कितना बना सकता है। तो M3 मशीन ऐसे, M4 मशीन, M5 मशीन है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप फंसोगे कि दिस हंगारियन मेथड इज फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया मैक्सिमाइज का, तो क्या करे ना। बोला हाँ, और एक बात है कि इसमें क्या होता है कि पहले हमें देखना होगा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डामी घुसाना पड़ेगा। डामी मशीन भी हो सकता है, डामी वर्कर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें डामी डूमी का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि अगर डामी भी घुसाना पड़े, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 20 मार्क्स दिया है। क्या एग्जाम सेंटर से बंदा कर करके घर तक आ जाए क्या? तब जुगाड़ लगाया कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डामी का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि 5x5 मैट्रिक्स आ गया, तो बहुत खुशी की बात है। जैसे ही 5x5 मैट्रिक्स आ गया, हम लोग जुगाड़ लगाया, अच्छा ये आपका मैट्रिक्स है जो आपके सामने है, ये हमारा वर्कर भी 5 और मशीन भी 5, सबको एक एक मिलेगा, कोई डामी डूमी का जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, कैसे इसको मिनिमाइज करे। बोला सर आपके पास जुगाड़ है। बोला कौन सा जुगाड़ है? ढूंढो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। बोला सर सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो हमारा यहाँ पे हो रहा है इन 50, आपका 50 में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो सकता है वो हमारा 50। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिसको देखने में आसान रहे। बोला 50 हो सकता है। अब क्या करना है, ये 50 को हम बोलेंगे चलो ये हमारा एक एलिमेंट है एंड सबको जो है 50 से माइनस किया जाए। मतलब जैसे आपका बोला 24 है, हम बोलेंगे ये 24 को 50 से माइनस किया जाए, मतलब 50 - 24 किया जाए। अब सवाल है क्यों ना भाई, ये तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है? मैक्सिमाइजेशन का। करना क्या है,
मिनिमाइजेशन का। कैसे करें ना, उसके लिए जो भी है सबसे बड़ा हमने ढूंढेंगे, जितना भी है सारे मशीन सारे वर्कर मिला के, बोला भाई 50 इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उसको उल्टा किया जा रहा है, उससे सबको माइनस किया जा रहा है उससे, सो दैट इट विल बिकम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आप जो है पहले ये लिखना भी पड़ेगा, ऐसे लिखना भी पड़ेगा, जैसे जो है ये कहानी क्या है कि इस सॉल्यूशन में लिखना भी पड़ेगा कि सर एक क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैक्सिमेशन का, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये स्टेप 1, जैसे आपका ये तो मैट्रिक्स है जो दिया गया, उसको स्टेप 1 लिखना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड into a minimization assignment problem by subtracting all the elements from the highest element, that is 50। जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम में आपको यही लिखना है, मैंने ज्यादा नहीं लिखा हूं, क्यों ना, बहुत सारे किताब से उठा के लिखा जा सकता है, लेकिन क्या एग्जाम सेंटर में उतना लिख पाओगे, कितना उतना आपको स्पेस दिया था लिखने के लिए। तो इसलिए मंडल के पास जो है सॉल्यूशन होता है कि भाई जो हो सकता है, जो एग्जाम सेंटर में कर सकता है उतना ही लिखे, जैसे मैंने लिखा हूं इतना ही लिखा जा सकता है, इससे वर्ड बढ़ाने का भी जरूरत नहीं है। भाई ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमें मिनिमाइजेशन बनाना है। कैसे बनाओ, बोला बनाने का जुगाड़ होता है कि भाई ये जो चीज है से 50, बोला इसका क्या करोगे सर, फिर इसका क्या करोगे, इसका भी लगाऊंगा जुगाड़, कितना 50 से 37 माइनस करूंगा, 50 से 37 माइनस कर दूंगा, इसमें क्या करोगे ना 50 से, इसमें 50 से 18 माइनस कर दूंगा, इसमें 50 से 34 माइनस कर दूंगा, इसमें 50 से 34 माइनस कर दूंगा। ऐसे करके सबसे पहले आपको क्या करना है, बोला सबसे पहले ऐसे करके क्या करना है ना, ऐसे करके पहले आपको डेटा निकालना है। बोला इससे भी 50 से 18 माइनस कर दूंगा, इसमें 50 से 37 माइनस कर दूंगा, 50 से 20 माइनस कर दूंगा, 50 से 31 माइनस कर दूंगा, 50 से 42 माइनस कर दूंगा, इसमें 50 से 26 माइनस कर दूंगा, 50 से 25 माइनस कर दूंगा, 50 से 40 माइनस कर दूंगा, 50 से 37 माइनस कर दूंगा, 50 से 42 माइनस कर दूंगा, इसमें 50 से 22 माइनस कर दूंगा, 50 से 25 माइनस कर दूंगा, 50 से 26 माइनस कर दूंगा, फिर आपका 50 से 40 और 50 से 50 माइनस कर दूंगा। लो ये बन गया जीरो, और जीरो ही बनाना होता है उसको, यानी उसको 50 से 24 माइनस कर दूंगा, 50 से 34 माइनस कर दूंगा, 50 से 30 माइनस कर दूंगा, 50 से 37 माइनस कर दूंगा, 50 से 46 माइनस कर दूंगा। जैसे ही माइनस कर दिया, करने के बाद आपको एक टेबल मिला, ए मिल गया टेबल, यहाँ पे 50 था, हो गया जीरो, एंड ये आपका सारा डेटा मिल गया, क्योंकि आपने 24 माइनस किए थे। बोला हाँ 24 माइनस किए थे, तो 24 माइनस करने के बाद कितना था 26, पहले 24 माइनस किए थे। बोला सर एक साथ दिखा दे तो अच्छा रहता, यस मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूं, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा 7 7 या, तो आप जाके आपको 7 दिख रहा है कि ये दो टेबल है आपके सामने दिख रहा है। भाई ये 24 माइनस करने से 26 आता है, ये 37 माइनस 13 आता है, इसका 32 18 माइनस 32 आता है, ये 32 माइनस करने से आपका कितना था 34 माइनस करने से 16 आता है, 34 माइनस करने से आपका 16 आता है, और इसका 50 माइनस करने से 0 आता है। तो ऐसे करके आपका पूरा टेबल बन गया, और जैसे ही टेबल बन गया ये आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था दैट बिकम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, वो बन गया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे ही मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया तो हमें इसके बाद क्या करना होता है, बोला सर अभी तो इसमें हंगारियन मेथड लगेगा, अभी तो इसमें हंगारियन मेथड लगेगा, हंगारियन मेथड, हंगार, ठीक है, बंदा बहुत हंगरी था, तो उसके लिए जुगाड़ लगाया जाए कि भाई इसके बाद हंगारियन मेथड में आप क्या करोगे ना। हंगारियन मेथड में सबसे पहले हमने रो कॉलम को जीरो करेंगे, लेकिन सब्सट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम रो एंड कॉलम। तो ये जो आपके सामने टेबल है, इस टेबल से देखना होगा सब्सट्रैक्टिंग, हम रो से भी माइनस कर सकते हैं, कॉलम से भी, ध्यान रखें। तो हम बोला कि हमारा दिल का अरमा क्या है, बोला सर हमारा दिल का अरमा है कि रो से माइनस करे कि कॉलम से माइनस करे, आपका बताओ आपका दिल का अरमा क्या है। सब्सट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम कॉलम फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट ऑफ द कॉलम, जो आपका ऐसे किया जा सकता है कॉलम से, रो से, बोला रो से भी कर सकते हो बट हम कॉलम से कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, बोला क्यों आ रहा है ना, इसमें रो से मैंने करके देखा था, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ठीक है, जुगाड़ रो से करने का जाओगे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कॉलम से करो। तो कॉलम से करने का जब सोचा तब बोला चलो ये आपका कॉलम है, दिस इज द कॉलम, तो इस कॉलम में सबसे छोटा कौन है, इस कॉलम में सबसे छोटा कौन है, बोला इस कॉलम में सबसे छोटा तो 24 है। अगर सबसे छोटा 24 है, इससे भी 24 माइनस कर दो, 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 मतलब फिर क्या मिलेगा सर, माइनस करके देखो ना क्या मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूं कि जैसे क्या सब्सट्रैक्टिव मिनिमम एलिमेंट ईच कॉलम ऑफ द ऑल, यही आपको बोलना है, जो मैंने लिखा हूं इतना ही लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, बोला सर ये आपका 26 से 24 माइनस करने से 2 आता है,
32 से 24 से 8 आता है, और 24 से 24 0 आता है, 28 से माइनस से 4 आता है, और 2 आता है। और यानी एक एक करके ऐसे नहीं कर सकते मैं एक कॉलम का क्या बाकी रोगा, पूरा जितना भी कॉलम है सबका करो, जितना भी कॉलम है सबका करो। और सर इसके केस में हमने जब इसका देखा, सबसे छोटा कौन है, छोटू 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 कौन है भाई, ये 13 है, 13 दोनों है, तो माइनस करो। जैसे ही माइनस करो, इससे भी 13 माइनस करो, इससे भी 13 माइनस करो, इससे भी 13 माइनस करो, तो आपका 0 0 आप 25 से किया तो अब 12 हो गया, 25 से 13 माइनस किया तो 12 हो गया, आपका 16 से 3 आ गया, तो ये आपका मिल गया। नेक्स्ट आपने बोला सर इसके भी करो, इसका भी करो, तो इसका भी जब करने गया, इसका भी जब करने गया, तो जबकि इसमें कितना हुआ ना, आपका सबसे छोटा कौन है 20, तो इससे भी 20 माइनस करो, 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 इससे भी 20 माइनस करो। सर 32 से कितना होता है 12, इससे 30 से 20 माइनस करने होता है 10, 36 से 20 माइनस करने होता है 16, 24 से 30 माइनस करना होता है 4, और आपका 20 से माइनस करना होता है 0, तो ये आपका बन गया 20। अच्छा फिर इसका क्या करें सर, इसका क्या करें ना, इसमें भी छोटा ढूंढो, छोटे छोटू 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 10, तो इससे 10 माइनस करो, 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 तो इससे 16 से 10 माइनस करने कितना होगा 6, इससे 10 माइनस करने कितना होगा 9, इससे 10 माइनस करने होगा 3, इससे 10 माइनस करने कितना होगा 10 से 10 ही तो होता है, 0 ही तो होता है, और 10 से 3। आप बोला इससे क्या करें, बोला इसमें तो 0 ही था, फालतू क्या करना है, जो था वही रहेगा भाई, पहले 0 ही था, 0 ही माइनस करना है। आप जुगाड़ लग गया, आप जुगाड़ लग गया कि आप खुशी खुशी बता सकते हो, थोड़ा मीठा तो नहीं तो देखने में खराब लग रहा है, तो क्या है कि आप खुशी खुशी बता सकते हो कि हमने ये जो टेबल है, इस टेबल से सारे से एलिमेंट माइनस कर करके। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में आपका ब्रेन बहुत ही संतुलित रहना चाहिए, इधर उधर मुंह ना मारे, क्योंकि हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। आप जाके देखना है कि आप अगर मिनिमम लाइन से इसको काटना चाहते हो तो कितना लाइन बनेगा, मिनिमम लाइन से काटना चाहते हो कितना लाइन बनेगा। तो लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बोला सर 0 कहां पे 2 है, बोला सर 2 0 एक कॉलम में भी एक रो में भी है, तो सबसे पहले आपने बोला ऐसे एक लाइन बनाओ जो कॉलम में 2 0 काट गया, और ऐसे एक लाइन बनाओ जिसमें 2 0 काट गया, मतलब जहां पे ज्यादा 0 होगा उसको पहला लाइन बना देते हैं, चाहे रो में हो कॉलम में हो, जहां पे ज्यादा होगा। तो मतलब हमारा कॉलम में 2 0 था सर इसमें, और इसमें 2 0 था, बोला ठीक है। अब आपके पास और 2 0 है, अब आपका इच्छा है कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओ और वर्टिकल बनाओ, जैसे मान लो आपने ऐसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके बना दिया, बोला वर्टिकल बनाते तो तब भी होता, आपने अगर ऐसे बनाते ऐसे बनाते तब भी होता, बट ऐसे मैंने किया। बोला सर इसमें क्या हुआ ना, ये जैसे ही हमने असाइन करने का कोशिश कर रहा है, बोला सर ऐसे ना 3 लाइन 4 लाइन से सारा कहानी के खेल खत्म हो जा रहा है। जितना भी 0 है 0 से ही असाइनमेंट होगा, 0 से असाइनमेंट होगा, तो आप चीज को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में लेके गए तो 0 से इसका असाइनमेंट होगा, लेकिन 4 0 मिला, 4 0 नहीं 4 लाइन मिला, जिससे 0 खत्म हो जा रहा है, मतलब 4 ही वर्कर को मिलेगा, 5वां क्या करेगा फिर, नहीं फिर ये फिर आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। तब आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो जैसे हमने काट किया, ऐसे कर जैसे काट किया, तो ऑल द रोज कंटेंट्स 0, सो नो नीड टू row operation. Now drawing minimum number of lines, that is 4, which is less than the order of the matrix 5. तो आपने क्या करोगे, बोला सर इसमें जो भी है, इसमें जितना भी रो है, हर रो में 0 0 है। हाँ एक बात मैंने ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे आपने ये लाइन बनाते हो, बिफोर दैट आपको ये भी चेक करना होगा, जैसे ऑल कॉलम में आपने 0 किया, फिर आपका ऑल रो में 0 होना चाहिए, नहीं तो लाइन मत बनाना। हंगेरियन मेथड का जो मेथड ही वही है कि आपका ऑल कॉलम में जैसे 0 बनाया था आपने 0 0 करके, फिर ऑल रो में चेक करना होगा 0 हो गया क्या, बोला हाँ 0 हो गया, तो ऑल रो में जैसे 0 हो गया, तो इसमें भी रो में 0, इसमें भी रो में 0, इसमें भी 0, ऑल रो में 0 आ गया, तो रो ऑपरेशन करके क्या करोगे, सारे से 0 ही तो माइनस करना है। आप कॉलम ऑपरेशन करके भी कोई फायदा नहीं है, रो ऑपरेशन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका क्या होगा, सारे में तो 0 आ गया ना, सारे तो अभी 0 ही माइनस करना है। लेकिन 4 लाइन से लोचा आ गया, तो इसके चक्कर में बोला ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो फिजिबल सॉल्यूशन है 4 व्हिच इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5। इसके चक्कर में बोला कि 5 वर्कर को हमें समान देना है, इसके चक्कर में 5x5 मैट्रिक्स है, और हमारा 4 लाइन से काट गया। बोला सर असाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक से हुआ नहीं, मतलब ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। जब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता है हमें क्या करना होता है, बोला सर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता है, आप सूंघो। बोला क्या सूंघो, इसमें सूंघो आपके पास जो लाइन जो कट गया उसको छोड़ने के बाद बच गया कौन, ये 2 बचा, 8 बचा, आपका यहाँ पर 12, और ये आपका 10, आपका 6, आपका 9, आपका 16, आपका 8, ये बचा है।
ए बचा है, मतलब इतना डेटा बचा है, इतना जो बचा है उसको क्या करना है, सबसे छोटा सुंगो कौन है, छोटा सुंगो मतलब सबसे छोटू जो है वो आपका ए है 2, और ये जो 2 है ये जितना भी बचा हुआ है उससे माइनस करना होता है, और जहां जहां यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट जो जहां जहां इंटरसेक्ट किया, जहां जहां ये लाइन इंटरसेक्ट किया वहां वहां जोड़ना पड़ता है, जहां जहां लाइन ये इंटरसेक्ट किया वहां वहां जोड़ना पड़ता है। तो जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट किया वहां वहां जोड़ना है, और इंटरसेक्शन में जोड़ना है, और बाकी जो फालतू एलिमेंट है उससे माइनस करना है। दिस इज द हंगेरियन मेथड। तो आपको पता होना चाहिए, एंड आपको जान, अब बात आप इंजीनियर सर्विस का एग्जाम दे का है, पता तो है ही कि इसमें क्या होगा कि जितना भी बचा हुआ एलिमेंट है उससे 2 माइनस करना है। 2 माइनस क्यों करना है ना, सबसे सुनो सबसे छोटा कौन है, छोटू सबसे कौन है 2, तो हमने 2 माइनस करना जा रहा है। बोला इससे 2 माइनस कर दो, इससे भी 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 2 माइनस कर दो, इस तरह से, और इससे 2 प्लस कर दो, इससे 2 प्लस कर दो, इससे 2 प्लस कर दो। क्यों ना, ये सारे इंटरसेक्शन है। तब जाके लिखना क्या है भाई, आपका आईएएस देने जा रहा हूं, लिखना तो पड़ेगा। सो नाउ एडिंग मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू, that is 2 at the intersection of 2 lines and subtracting all from uncovered element of the matrix। तो जैसे ही किया, तो देखो इसमें मैं छोटा छोटा करके दिखा रहा है कि कैसे होगा, कि आपने क्या किया, जैसे ही ऐसे कट किया, कट करने के बाद क्या मिला, बोला सर 2 से 2 माइनस किया आपने तो 0 हो गया, तो हो गया। आपने 8 से 2 माइनस किया तो 6 हो गया। आपने 0, इसको तो कुछ नहीं करना है, जैसे था ऐसे बैठा रहेगा, जैसे था ऐसे बैठा रहेगा। अब ये तो 0 0 था इसका, जो उसमें तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इसमें 2 जोड़ना है तो सिर्फ 14 हो गया, इसमें 2 जोड़ना है तो सिर्फ 14 हो गया, इसमें 2 जोड़ना है तो आपका 5 हो गया। अब उसके बाद क्या बचा ना, इसमें आपका 12 के माइनस किया 10 बन गया, इससे 2 माइनस किया तो आपका 8 बन गया, इससे 16 तो 16 ही रह गया, इसका 4 तो 4 ही रहेगा, एंड इसका 0 तो 0 रह गया। अब इससे माइनस किया 4 बन गया, इससे माइनस किया 7 बन गया, इससे माइनस किया 3 0 0 बन गया, इससे माइनस किया 14 बन गया, इससे माइनस किया 6 बन गया, इससे 8 ऐसे बन गया। तो बोला अच्छा, मतलब आपने एक ऑपरेशन किया। अब ये ऑपरेशन करने के बाद आपको अभी भी देखना होगा कि क्या अभी अगर हमने रो कॉलम से काटे तो क्या ये होता है, मतलब क्या होता है ना, आपका कितना लाइन से एक खेल बनेगा, कितना लाइन से ये खेल बनेगा। अभी आपको कितना लाइन से खेल बनेगा, मैं ऑपरेशन आपको करके दिखा दिया। दिखाने के बाद मैं दिखा रहा हूं कि आपका एग्जाम सेंटर में एक्चुअली ए लाइन में मैट्रिक्स दिखेगा। तब पता चला सर ये जो केस है, अभी आपका जो केस हुआ, इससे आपने माइनस किया, माइनस करके फिर काटा। बोला कौन सा पहले कौन सा काटेंगे ना, पहले काटने जाओगे तो सबसे पहले आपको जहां पे मैक्सिमम 0 है, तो बोला सर मैक्सिमम 0 तो यहां पे है, तो पहले मैंने ए लाइन को काट दिया भाई, ए गया। फिर बोला सर एक कॉलम में भी 0 है तो इससे काट दिया। अब आपके पास जो है देखा गया इसमें भी 2 0 है, बोला इससे भी काट गया। अब जाके और एक 0 है तो ठीक है, इससे काट दिया। आप जैसे ऐसे काट किया, बोला सर फिर कुछ हुआ नहीं। मतलब क्या हुआ नहीं, आपका 4 लाइन था 4 ही बच गया, मतलब 4 लाइन था, अभी भी तो 4 ही है, मिनिमम लाइन तो 4 ही है, सारे 0 को कनेक्ट करने का 4 ही है। तो हंगेरियन मेथड से अभी भी ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। आप बोला ऑप्टिमम नहीं है तो ऑप्टिमम करो, तो कैसे करें ना, अगेन रिपीट द अबव स्टेप इन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके चक्कर में सेम रिपीटेशन किया जाए, कैसे रिपीटेशन किया जाए। बोला सर आप बताइए, अभी जो आपका अनकवर्ड है उसमें सबसे छोटू कौन है, बोला सबसे छोटू 3 है, तो हम इसमें 3 माइनस करेंगे, यहां से 3 माइनस करेंगे, यहां से नहीं, सबसे 3 माइनस करेंगे और कॉर्नर में 3 जोड़ेंगे। तो ये आपका एक कॉर्नर है +3 होगा, ये आपका एक कॉर्नर है +3 होगा, मतलब जो इंटरसेक्ट किया है, ये आपका +3 होगा, ये आपका +3 होगा, और इसमें जितना भी है -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3। वाह, और कोई इंटरसेक्शन है नहीं है, तो आपका यहां पे होगा। जैसे ही जोड़ा, बोला सर इसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, 0 था 0 है 0 रहेगा, और उसको कुछ करना ही नहीं है। 6 था 6 0, ये तो आपका ठीक है। अब इसमें जोड़ के आपका 7 हो गया, इसमें जोड़ के आपका 2 + 3 5 हो गया, ये दोनों बन गया। अब ये तीनों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रहने दो। ये आपका 14 का 3 जोड़ा तो 17 हो गया, आपका 5 का 3 जोड़ा तो 8 हो गया। फिर इसको अगर 3 माइनस किया तो आपका 7 हो गया, इसका अगर 3 माइनस किया 5 हो गया, इसका अगर 3 माइनस किया 13 हो गया। फिर ये दोनों तक कोई फर्क नहीं पड़ता रहेगा।
इसमें आपका 4 माइनस किया, 4 से 3 माइनस किया 1 हो गया, उसका 7 से 3 माइनस किया 4 हो गया, 3 से 3 माइनस किया 0 हो गया, और पहले जो 0 था वो तो 7 रहेगा। फिर 13 से माइनस किया 3 11 हो गया, आपका 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, फिर 0 4 रहेगा। मतलब इतना मेहनत करके मैंने सिर्फ, देखो मैंने इसलिए मैं बोला ना, स्टूडेंट के हिसाब से सोचो, ऐसा नहीं है जो टीचर सोचो, आप स्टूडेंट के हिसाब से सोचो। एक इतना बड़ा असाइनमेंट प्रॉब्लम जिसका 2 बार रीजनरेसी आ रहा है, 2 बार रीजनरेसी आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा 10 निकल जा रहा है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे कोई बात नहीं कि टाइम कंज्यूमिंग है। आप जाके बोला सर एक काटने के बाद देखिए कि क्या हो रहा है। बोला सर यहाँ पे जितना भी रो कॉलम देख रहा हूँ 2 से ज़्यादा 0 तो कहीं पे नहीं है। तो हमने बोला सर ये जो चीज़ है हम असाइनमेंट करेंगे, अभी असाइनमेंट करेंगे। ये हमने असाइनमेंट करके रखा है, इसका देखने में दिक्कत होगा कि एज मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो नाउ मेकिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम द मैट्रिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम किया जा सकता है। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे करना है। तो आप बोलेंगे सर असाइनमेंट करने के लिए आपको सूंघना पड़ेगा। मतलब क्या सूंघना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सूंघना पड़ेगा कि ये जो आपका मशीन है, जितना भी मशीन है, इसमें जो 0 है, जिसको अकेला 0 बैठा है वो तो अकेला, जैसे 2 0 है, हमारे पास 2 ऑप्शन है भाई। जिसमें जिस रो जिस कॉलम में 2 0 है, हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। बट जिसने अकेले बैठा है तो उसको तो कुछ दो, बंदा जो है दुखी रह गया, ठीक है। जो बंदा को कुछ नहीं मिला, ठीक है, वो अकेले बैठा है। तो पहले ढूंढो कौन अकेले बैठा है। इसमें 0 का सबसे पहले ढूंढो रो एंड कॉलम में। बोला इस रो में 2 0 है सर, इस रो में एक ही 0 है। बोला सर ए इसको दे देना चाहिए। क्यों भाई? उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो उसको एक तो मशीन दो, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, ऑप्शन तो उसके पास 2 नहीं है, ऑप्शन तो 2 है ही नहीं ना उसके पास। आपका ए ऑपरेटर के लिए 2 ऑप्शन है, आपके लिए ए ऑपरेटर के लिए 2 ऑप्शन है। आप उसको M1 भी दे सकते हो, M2 भी दे सकते हो, बट बी ऑपरेटर के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या होगा भाई, उसको दे दे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा इसमें और 0 नहीं होना चाहिए, और 0। बोला सर इस रो में तो 2 0 है, तो इसका भी 2 ऑप्शन है। इस 0 में एक ही 0 है, 2 0 है, इसका भी ऑप्शन है 2 है इस रो में। तो आप बोला सर बी को हमने दे दिया था M2 मशीन, तो जैसे B को हमने दे दिया था M2 मशीन, तो बोला M2 मशीन एंड B, ये दोनों आदमी का खेल खत्म हो गया। आपने जब उसको असाइन कर दिया, लेकिन असाइन करने का रूल क्या है ना, पहले आपको देखना होगा उस रो उस कॉलम में एक ही 0 होना चाहिए, एक ही 0 होना चाहिए। अगर 2 0 सारे में हो जाए, बोला ऐसा नहीं होगा, बट अगर हो भी जाए तब भी हमें देखना होगा कि भाई हमें मिनिमम जो पॉसिबिलिटी जिसको है, क्योंकि ये जो बी है, बी वाले आदमी को हमने एक ही मशीन दे सकता है, एंड दैट इज 2, क्योंकि इस हिसाब से आपको और कोई मिल नहीं रहा है, और कोई उसको मिल नहीं रहा है बी वाले आदमी को देने के लिए। तो हमने बोला उसको एक काम करो, जिसमें 0 आपका एक ही है, तो उसके चक्कर में ऐसे किया जाए। तो ये जो आदमी है, ये आदमी को हमने ए दे दिया, तो ये जो रो है इसको काट दिया, एंड ये जो कॉलम है इसको काट दिया, ये जो रो इसको काट दिया। भाई उसका तो खेल खत्म कर दिया। बी जो वर्कर है उसको M2 दे चुका हूं, तू राख, इसी से तू काम कर। अब जाके बोला सर इसके बाद देखिए कि और 0 कहां है, और अकेला 0 कहां है जिसका ओनली 1 पॉसिबिलिटी है। बोला सर नीचे तरफ जाओ, क्योंकि आपने ए मशीन से पार करके आ चुके हो बी मशीन में, बी के बाद सी में ढूंढो। सी में बोला सर 2 0 है। बोला नहीं, इसको फिर M1 एंड M4 देने का चांसेस है, कि कौन सा देना चाहिए हमें नहीं पता चल रहा है। डी में जाके देखा सर इसमें भी 2 0 है, मतलब फिर उसमें भी 2 0 है, मतलब आपका M4 एंड M5 वो भी दोनों दिया जा सकता है, तो उसको भी हमें बात नहीं करना है। अब ई में चले गया, बोला सर उसका अकेले जो है ई बचा। अच्छा, फिर आपने क्या करो, इसको दे दो M3 वाला मशीन, इसको दे दो M3 वाला मशीन, इसको दे दो। फिर आपका रो कॉलम सारे काट दो, इसका रो कॉलम काट दो, M3 मशीन चला गया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब जब इससे मतलब ना रहा, आप जाके वापस शुरू करो, ए से शुरू करो, फिर असाइनमेंट शुरू करो ए से, फिर असाइनमेंट शुरू करो ए से, कि ए को क्या दूं। ए बोल रहा है मुझे कुछ दो, और आप जाके देखो ये तो खत्म हो गया, अभी तो जो रो कॉलम खत्म हो गया, बचा कौन है ना, ए का लिए एक ही 0 बचा है। और सर ए के लिए ऑप्शन हमारे पास एक ही है कि उसको M1 मशीन दे दो, और कोई ऑप्शन हमें बच नहीं रहा है। तो ऐसे करके आपने इसको भी काट दिया, ए के लिए आपने M1 मशीन दे दिया, ए के लिए हमने M1 मशीन दे दिया। आप जाके पता क्या चला, बोला सर उसके बाद 0 0 किसका है ना, 0 लिए देखा, देखिए अभी भी ऑप्शन दे रहा है कि सी डी में, सी बोल रहा है मेरे पास एक ही ऑप्शन है M4 देने का,
और डी बोल रहा है मुझे M4 दो तब भी अच्छा है और M5 दोगे तब भी अच्छा है, तब बोला सर जो सी है पहले उसको देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक ही आ रहा है। तब जाकर आपने क्या किया, सी के लिए आपने बोला असाइनमेंट कर दिया जाए, तो सी के लिए आपने असाइनमेंट कर दिया पहले, सी के लिए आपने असाइनमेंट कर दिया पहले, और सी के लिए आपने असाइनमेंट कर दिया कौन सा मशीन, M4 मशीन। अब तो एक ही बचा है, बोला एक ही बचा उसको दे दो, किसको ना, डी को दे दो। तो फाइनली आपका असाइनमेंट क्या हुआ, फाइनली आपने जो असाइनमेंट किया वो क्या हुआ, बोला सर ए मशीन जो है ए वर्कर को क्या मिला, बी वर्कर को क्या मिला, वो देख लेता है। तो आप यही जुगाड़ है जो मैंने अभी किया, वही कर करके आपने दिखा दिया, एग्जामिनर को इस तरह से दिखा देना होता है, ऐसे करके जैसे हमने किया। एंड उसके बाद जाके बोलेंगे ऑप्टिमम असाइनमेंट जो है वो क्या है ना, वर्कर ए को हमने मशीन M1 दिया, वर्कर बी को हमने मशीन M2 दिया, वर्कर सी को M4 दिया, वर्कर डी को M5 दिया एंड वर्कर ई को M3 दे दिया। बोला इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। कैसे ना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में ए वर्कर को अगर M1 मशीन देते हो, ए वर्कर को अगर M1 मशीन देते हो, वो एक दिन में कितना प्रोडक्ट बना पाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, इतना बार तो टेबल बना बना के तेल निकल गया। तो इसके चक्कर में ए वाले को 24, ये टेबल आप ध्यान दो, इसको देख देख के क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, देख देख के हम यहाँ भी बात करेंगे। ए को अगर आपने M1 मशीन दिया ये 24 बना पाएगा, बी को अगर आपने M2 मशीन दिया 37 बना पाएगा। तो इसके चक्कर में ए को आपने M1 मशीन दिया 24 बना पाएगा, बी को आपने M2 मशीन दिया उसका 34 बना पाएगा, और सी को क्या दिया आपने, सी को क्या दिया ना, सी को आपने M4 दे दिया तो M4 दे दिया, उसको M3 दे दिया। तो ऐसे करके आपको देखना होगा कौन किसको बनाने के लिए दिए हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ऐड दैट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ऐड द वैल्यू। तो आपने जाके सारे ऐड करो। बोला सर हमने देखा कि अगर हमने देखा कि A1 को हमने जो आपका ए वर्कर है उसको हमने M1 मशीन दिया वो 37 बना सकता है, और हमने बी वर्कर को M2 मशीन दिया 37 बना सकता है। वर्कर ए को मशीन M1 दिया वो 24 बना सकता है, वर्कर बी को मशीन M2 दिया 37 बना सकता है, वर्कर सी को M4 दिया वो आपका 37 बना सकता है, वर्कर डी को M5 दिया 50 बना सकता है, वर्कर ई को आपने M3 दिया 30 बना सकता है। सारे जोड़ दो, पर डे कितना हो सकता है 170 यूनिट्स पर डे। ऐसे दुकान से 170 पर डे होगा, एंड दिस इज द आंसर। आप बताओ इतना टाइम अगर बोलने में लगा तो करने में कितना टाइम लगा। तो इसके चक्कर में ये जो क्वेश्चन था जो भी अटेम्प्ट किया उसका टाइम फूका, ये ध्यान रखे, टाइम फूका। तो इसके चक्कर में 20 मार्क्स है, बट टाइम तो अच्छा से फूका, ये भी ध्यान रखे। ठीक है, चलो आंसर मिल गया आपको, खुश रहे।